हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है यूपी टेट एग्ज़ाम जुलाई 2026 के लिए, सोशल साइंस के लिए। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और हमारे इस क्लास का नाम है भारतीय संविधान। तो चलिए, भारतीय संविधान से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप एक वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा, संविधान से सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने सदस्य थे। तो देखिए कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल सदस्यों की संख्या थी 299। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति कौन थी। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद जो कि मूल संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग हैं। तो संविधान में कुल भाग हैं 22। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना कब जोड़ी गई थी। तो देखिए कि संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रस्तावना जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो देखिए कि संविधान की प्रस्तावना में कुल शब्दों की संख्या है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक किस प्रकार का राज्य है। तो देखिए कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के मुख्य विशेषताएं कितनी हैं। तो देखिए, संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं 9। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के स्रोत क्या हैं। तो संविधान के स्रोत देखिएगा, ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन संविधान आदि, ये जो है संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। अगला है कि संविधान के भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो देखिए, संविधान के भाग जो हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक हैं। अगला है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए कि संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूचियां क्या दर्शाती हैं। तो देखिए कि संविधान की अनुसूचियां दर्शाती हैं प्रशासनिक, वित्तीय और संवैधानिक व्यवस्था को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 395। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, भारत संविधान में केंद्र और राज्यों का विभाजन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए कि संविधान में केंद्र और राज्यों का विभाजन ये है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ यूनियन के घटक कौन है। तो देखिए कि भारत में संघ यूनियन के घटक है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, संविधान में राज्यों की सूची किस अनुसूची में है। तो देखिए कि संविधान में राज्यों की अनुसूची पहली अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद में है। तो देखिए कि संविधान में केंद्र राज्य संबंध जो है ये अनुच्छेद 245 से 263 में है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान में भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए कि संविधान में भारत के राज्यों की संख्या जो है 1950 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान समय में राज्यों की संख्या तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये जो है तो ये जब संविधान लागू हुआ था तब का है, 14 राज्य थे उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि संविधान में केंद्र की शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं। तो देखिए कि संविधान में केंद्र की शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी और वित्तीय यानी 3 प्रकार की हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्यों की शक्तियाँ कितनी हैं। तो देखिए कि संविधान में राज्यों की शक्तियाँ जो हैं विधायी, कार्यकारी और वित्तीय हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं। तो देखिए कि संविधान में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में कुल विषयों की संख्या है 97। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो देखिए कि राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
संयुक्त सूची में कितने विषय हैं? तो देखिए संयुक्त सूची में कुल विषयों की संख्या है 47, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो देखिए संविधान में आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। अगला वाला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6। अगला है, संविधान में अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो समानता का अधिकार से है, यानी आर्टिकल 14 में जो है तो समानता का अधिकार प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो देखिए कि संविधान में अनुच्छेद 19 का संबंध है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो देखिए कि संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं ये आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट है, संविधान में DPSP किस अनुच्छेद में है? तो देखिए DPSP पूछा जा रहा है कि ये किस अनुच्छेद में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP का जो पूरा नाम है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब पूछा जा रहा है कि ये किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ये अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 में है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान में राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संविधान में राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है तो ये अनुच्छेद 52 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है तो ये अनुच्छेद 75 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संसद का गठन ये आर्टिकल 79 में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 80 से 81 में है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राज्यों के विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में राज्यों के विधानमंडल का गठन ये अनुच्छेद 168 में है। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि संविधान में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये आर्टिकल 155 में है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये अनुच्छेद 124 में है। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संविधान में उच्च न्यायालय की स्थापना ये आर्टिकल 214 में है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 13 में है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में पंचायत राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में पंचायती राज का उल्लेख ये आर्टिकल 40 में है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान में नगर पालिकाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कि संविधान में नगर पालिकाओं का उल्लेख जो है तो ये आर्टिकल 243 में है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल में है? तो देखिए कि संविधान में आपातकाल की घोषणा ये आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संविधान में वित्त आयोग का गठन ये आर्टिकल 280 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन ये आर्टिकल 324 में है। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आर्टिकल 368 में है।